हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी। आज का जो वीडियो है वो इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर है और इस वीडियोस में आपको इमेज प्रोसेसिंग का यूनिट 2 कवर करने वाला हूं जिसका नाम है इमेज इन्हेंसमेंट। यहां पे मैं आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आपका यूनिट 2 का इंटायर टॉपिक कवर करने वाला हूं। आज का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके टॉपिक बेस्ड है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप हमारा यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा या वीडियोज़ की इंड स्क्रीन पे उस वीडियोज़ को डाल दूँगा। या फिर आप कर सकते हैं कि हमारे चैनल पे सिंपली जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे सेपरेट प्लेलिस्ट में क्रिएट किया हुआ हूँ इमेज प्रोसेसिंग का, वहाँ जाकर के आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशियल डोमेन रेफर्स टू, इसका आंसर है बी, डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ इमेज पिक्सल। एक्सप्लेनेशन, द टर्म स्पेशियल रेफर्स टू स्पेस, यानी कि स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस। इन द इमेज द स्पेस इज ए 2D प्लेन, यानी कि इमेज में क्या होता है, जो स्पेस होता है वो 2D प्लेन होता है। सो स्पेशियल डोमेन रेफर्स टू द इमेज प्लेन इटसेल्फ, यानी कि स्पेशियल डोमेन का मतलब होता है कि अपना इमेज का जो प्लेन होता है वही होता है। एंड द मेथड इन स्पेशियल डोमेन बेस्ड ऑन डायरेक्ट मॉडिफाइंग द वैल्यूज ऑफ द पिक्सल, यानी कि मेथड जो यूज करते हैं हम लोग स्पेशियल डोमेन में वो डायरेक्टली होता है कि हम लोग उसके पिक्सल वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशियल डोमेन कन्वोल्यूशन आर प्रेफर्ड व्हेन, इसका आंसर है बी, यानी कि डायमेंशन ऑफ द इमेज स्टोर आर वेरी लार्ज, यानी कि जब डायमेंशन इमेज का काफी बड़ा होता है तब इसको हम लोग प्रेफर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पेशियल डोमेन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय, इसका आंसर है ए, एक्स्ट्रापोलेटिंग द अवेलेबल इमेज डेटा। फोर्थ क्वेश्चन, यूजिंग ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन द बेसिक फंक्शन लिनियरिटी डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, नेगेटिव एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर इमेज इनहेंसमेंट ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन शोज 3 बेसिक फंक्शन दैट आर, यानी कि इमेज इनहेंसमेंट के लिए ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन 3 बेसिक फंक्शन शो करता है। फर्स्ट है लिनियरिटी, सेकंड है एल्गोरिथमिक, थर्ड है पावर लॉ। तो लिनियरिटी होता है जो नेगेटिव एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को डील करता है, लॉगरिथमिक लॉग एंड इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एंड पावर लॉ जो होता है nth एंड n रूट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन द बेसिक फंक्शन लॉगरिथमिक डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका आंसर है ए, लॉग एंड इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, सेम वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन द बेसिक फंक्शन पावर लॉ डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका आंसर है आपको सी, nth एंड nth रूट ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सप्लेनेशन इसका भी सेम ही है जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of the following transformation expands the value of the dark pixels while the higher level values are being compressed, इसका आंसर है ए, log transformations। explanation है log transformation drives a narrow range of gray level values in input image to wider range of the gray level in the output image and does perform the above given transformation, और हैक इनवर्स लॉग इज अप्लाइड टू द अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिपिकल फॉरियर स्पेक्ट्रम विथ स्पेक्ट्रम वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 106 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज बेटर टू अप्लाई, इसका आंसर है ए, यानी कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बेटर होता है अप्लाई करने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कंप्रेसेस द डायनामिक रेंज ऑफ द इमेज एंड सो द गिवन रेंज टर्न्स टू 0 to approx 7, यानी कि क्या करता है कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन डायनामिक रेंज जो होता है इमेज को उसको कंप्रेस कर देता है और उसका जो रेंज टर्न कर देता है वो 0 to approx 7 के बीच में, विच इज इजिली डिस्प्लेबल विथ 8 बिट डिस्प्ले, यानी कि 8 बिट डिस्प्ले से उसको आसानी से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द हिस्टोग्राम ऑफ द डिजिटल इमेज विथ ग्रे लेवल्स इन द रेंज 0 to L-1 इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्क्रीट फंक्शन, यानी कि किस डिस्क्रीट फंक्शन से हम इसको रेंज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ए, एच ऑफ आर के इक्वल टू एन के। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। द हिस्टोग्राम ऑफ डिजिटल इमेज विथ ग्रे लेवल इन द रेंज 0 to L-1 इज ए डिस्क्रीट फंक्शन जहाँ पे एच ऑफ आर के इक्वल टू एन के, वेयर आर के इज द kth gray level and nk is the number of pixels in the image having gray level rk। सारा चीज तो वही लिखा हुआ था बट nk और rk के बारे में यहाँ पे बस बता दिया सिंपली क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ इज द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड फॉर द नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम, अब नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम के लिए कौन सा एक्सप्रेशन होता है, तो इसका आंसर है आपको बी, यानी कि p ऑफ r k इक्वल टू nk बाय n। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू नॉर्मलाइज द हिस्टोग्राम बाय डिवाइडिंग ईच ऑफ इट्स वैल्यू बाय द टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द इमेज डिनोटेड बाय n, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम लोग इन जनरली जितना भी पिक्सेल्स वैल्यू होता है उसका सम करके हर एक पिक्सल वैल्यू को डिवाइड करते हैं। दस नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम इज गिवन बाय p ऑफ r k इक्वल टू nk बाय n, जहाँ पे k जो होता है 0 to L-1। loosely speaking p of r k gives an estimated of the probability of occurrence of gray level rk, यानी कि यहाँ पे जो rk होता है हमारा प्रोबेबिलिटी देता है। नोट दैट द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका जितना भी सम होगा वो 1 के बराबर हमेशा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस बैक टू आर इज डिनोटेड एज, यानी कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस टू आर को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी एक्सप्रेशन जो है वो सी है इसका आंसर, आर इक्वल टू टी माइनस वन ऑफ एस, जहाँ पे एस जो लाइज करता है आपका 0 to 1 के बीच में, यानी कि एस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन इक्वल टू 1, इसका रेंज हो गया 0 to 1। एक्सप्लेनेशन, द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस बैक टू आर इज डिनोटेड बाय आर इक्वल टू टी माइनस वन ऑफ एस फॉर एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, सेम वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है DFT स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर है ए, डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक स्टेप्स फॉर फिल्टरिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पहले फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, देन फिल्टर फंक्शन, देन इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरियर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉइज इज कांस्टेंट, द नॉइज यूजुअली, इसका आंसर है ए, व्हाइट नॉइज, यानी कि जो ये नॉइज होता है कांस्टेंट नॉइज व्हाइट नॉइज होता है। Next question, what is the method that is used to generate a processed image that has a specified histogram, इसका आंसर है सी, यानी कि हिस्टोग्राम मैचिंग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, in particular it is useful sometimes to be able to specify the shape of the histogram that we wish the process image to have. The method used to generate a process image that has a specified histogram is called histogram matching or histogram specification। यानी कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इसलिए मैं रीड सिंपली कर दिया क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम आर द बेसिस फॉर न्यूमरस स्पेशियल डोमेन प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ट्रू या फॉल्स, तो ये आंसर है ए, ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हिस्टोग्राम आर द बेसिस फॉर न्यूमरस स्पेशियल डोमेन प्रोसेसिंग टेक्निक्स, हिस्टोग्राम मैनिपुलेशन कैन बी यूज इफेक्टिव फॉर इमेज इन्हेंसमेंट, यानी कि हिस्टोग्राम मैनिपुलेशन जो टेक्निक्स होता है उसको हम लोग इमेज को इन्हेंसमेंट करने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन जो है, इन ए डार्क इमेज द कंपोनेंट ऑफ हिस्टोग्राम आर कंसंट्रेटेड ऑन विच साइड ऑफ द ग्रे स्केल, आंसर इसका देखते हैं सी, लॉ, यानी कि हिस्टोग्राम में जब हमारे पास डार्क इमेज रहता है तो वो लॉ साइड हमारा ग्रे लेवल कंसंट्रेटेड रहता है। एक्सप्लेनेशन है, वी नो दैट इन द डार्क इमेज द कंपोनेंट्स ऑफ द हिस्टोग्राम आर कंसंट्रेटेड मोस्टली ऑन लॉ, दैट इज यानी डार्क साइड ऑफ द ग्रे स्केल। सिमिलरली द कंपोनेंट ऑफ द हिस्टोग्राम ऑफ द ब्राइट इमेज आर बेस्ड टुवर्ड द हाई साइड ऑफ द ग्रे स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइज रिडक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ब्लरिंग द इमेज यूजिंग ए स्मूथिंग फिल्टर, यानी कि ये भी ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका आंसर है ट्रू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, नॉइज रिडक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ब्लरिंग द इमेज यूजिंग ए स्मूथिंग फिल्टर, ब्लरिंग इज यूज्ड इन द प्री प्रोसेस्ड स्टेप्स सच एज रिमूवल ऑफ स्मॉल डिटेल्स फ्रॉम एन इमेज प्रायर टू द ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड ब्रिजिंग ऑफ स्मॉल गैप्स इन लाइन्स और कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए स्मूथिंग लीनियर स्पेशियल फिल्टर, इसका आंसर है डी, एवरेज ऑफ पिक्सेल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द आउटपुट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ए स्मूथिंग लीनियर स्पेशियल फिल्टर इज सिंपली द एवरेज ऑफ द पिक्सेल्स कंटेंट इन द नेबरहुड ऑफ द फिल्टर मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथिंग लीनियर फिल्टर्स आर ऑल्सो नॉन एज मीडियन फिल्टर्स, ये ट्रू या फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सिंस द स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर परफॉर्म्स द एवरेज ऑफ द पिक्सेल्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेजिंग फिल्टर, यानी कि ये क्या करता है, स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर एवरेज परफॉर्म करता है, इसलिए इसका नाम है एवरेजिंग फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेज कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग ए स्मूथिंग फिल्टर, इसका आंसर है सी, शार्प ट्रांजिशंस ऑफ ग्रे लेवल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, स्मूथिंग फिल्टर रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ द एवरी पिक्सल इन एन इमेज बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ द ग्रे लेवल्स, सो दिस हेल्प्स इन रिमूविंग द sharp transition in the gray levels between the pixels. This is done because random noise typically consists of sharp transition in gray levels. Explanation तो आप सिर्फ सिंपली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ए स्मूथिंग फिल्टर, यानी कि कौन सा इसका डिसएडवांटेज है स्मूथिंग फिल्टर यूज करने का, इसका आंसर है ए, ब्लर एजेस, यानी कि ये करता है हमारे एजेस को ब्लर कर देता है। एक्सप्लेनेशन है, एजेस विच ऑलमोस्ट ऑलवेज आर डिजायरेबल फीचर ऑफ एन इमेज, यानी कि जो भी एज होता है कि एक डिजायरेबल फीचर होता है किसी भी इमेज का, ऑल्सो आर करेक्टराइज्ड बाय शार्प ट्रांजिशन इन द ग्रे लेवल, सो एवरेजिंग फिल्टर्स हैव एन अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट दैट दे ब्लर दीज एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर्स डज नॉट स्मूथ द फॉल्स काउंटर्स, ये इसका आंसर देख लेते क्या है, इसका आंसर फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर इज that they help in smoothing the false counters that result from using an insufficient number of gray levels. Next question देखते हैं, the mask shown in the figure below to which type of filter, यहाँ पे आपको इमेज में जो दिया हुआ है 1/16 इंटू एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 to 1 2 1 2 1 to 1 दिया हुआ है इस बॉक्सेस में वैल्यूज,
देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है डी, स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस इज ए स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर। दिस मास्क yields a so called weighted average, which means that different pixels are multiplied with different coefficient values. This help in giving much importance to some pixels at the expense of others. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्स फिल्टर इज ए टाइप ऑफ स्मूथिंग फिल्टर। ये आपका इसका आंसर है ट्रू ए। क्यों होता है देख लेते हैं। स्पेशल एवरेजिंग फिल्टर और स्पेशल स्मूथिंग फिल्टर इन विच ऑल द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल इज आल्सो कॉल्ड अ बॉक्स फिल्टर, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्टर दैट इज यूज्ड टू टर्न एन एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोसेस्ड इमेज जीरो, यानी कि कौन सा फिल्टर हम लोग यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोसेस्ड इमेज का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसका आंसर है बी, यानी कि नॉच फिल्टर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉच फिल्टर सेट्स f of 0, 0 to 0, hence setting up the average value of an image 0. The filter is named so because it is a constant function with a notch at the origin and so is able to set f of 0, 0 to 0, leaving out other values. आप एक्सप्लेनेशन इजी है, समझ सकते हैं खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एन इमेज 0, which of the following terms would be set 0 in the frequency domain and the inverse transformation is done where f of u, v is Fourier transform function of f of x, y. इसका आंसर है ए, f of 0, 0। ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हूँ। फॉर एन इमेज f of x, y, the Fourier transformation at the origin of an image f of 0, 0 is equal to the average value of the image. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स अटेन्यूएट्स हाई फ्रीक्वेंसी व्हाइल पासिंग लो फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन इमेज। इसका आंसर है आपको बी, लो पास फिल्टर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ लो पास फिल्टर अटेन्यूएट्स हाई फ्रीक्वेंसी व्हाइल पासिंग लो फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स अटेन्यूएट्स लो फ्रीक्वेंसी व्हाइल पासिंग हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन इमेज। इसका आंसर है बी, हाई पास फिल्टर। एक्सप्लेनेशन, अ हाई पास फिल्टर अटेन्यूएट्स लो फ्रीक्वेंसी व्हाइल पासिंग हाई फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फीचर्स ऑफ ए हाई पास फिल्टर इमेज इज आर। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि इसमें से जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सारा सही है आपका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ हाई पास फिल्टर एटेन्यूएट्स लो फ्रीक्वेंसी सो हैज लेस ग्रे लेवल वेरिएशन इन द स्मूथ एरियाज एंड अलाउ हाई फ्रीक्वेंसी सो हैव emphasized transitional gray level details resulting in sharper image. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू। इसका आंसर है ए, कोरिलेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमिंग इज अचीव्ड बाय अटेन्यूएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ ए गिवन इमेज। इसका आंसर है ए, अटेन्यूएटिंग अ रेंज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंस एजेस एंड sharp transitions contribute significantly to high frequency contents in the gray level of an image, so smoothing is done by attenuating a range of high frequency components. Next question जो है, which of the following is are considered as types of low pass filters, यानी कि इसमें से कौन सा है लो पास फिल्टर का टाइप। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि आइडियल, बटरवर्थ, गॉसियन, ये सब लो पास फिल्टर का टाइप्स है। एक्सप्लेनेशन है, लो पास फिल्टर्स आर कंसिडर्ड ऑफ थ्री टाइप्स, आइडियल, Butterworth and Gaussian. Next question है, which of the following low pass filter is covers the range of a very sharp filter function. इसका आंसर है A, ideal low pass filters. Ideal low pass filter covers the range of very sharp filter functioning of low pass filters. Next question है, which of the following low pass filter is covers the range of very smooth filter function. इसका आंसर है A, ideal low pass filter, यानी कि गॉसियन लो पास फिल्टर कवर्स द रेंज ऑफ वेरी स्मूथ फिल्टर फंक्शनिंग ऑफ लो पास फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटरवर्थ लो पास फिल्टर हैज ए पैरामीटर filter order determining its functionality as very sharp or very smooth filter function or an intermediate filter function. If the parameter value is very high, the filter approaches to which of the following filters. इसका आंसर है A, ideal low pass filter. Explanation, for high values of filter order, Butterworth low pass filter behaves as ideal low pass filter, while for low order value it has a smoother form behaving like Gaussian low pass filter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Butterworth low pass filter has a parameter filter order determining its functionality as very sharp or very smooth filter function or an intermediate filter function. If the parameter value is of low order, the filter approaches to which of the following filters. इसका आंसर है बी, Gaussian low pass filter. एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर हाई वैल्यू ऑफ
filter order, Butterworth low pass filter behaves as ideal low pass filter, while for lower order value it has a smoother form behaving like Gaussian low pass filter. Next question देखते हैं, a Butterworth filter of what order has no ringing? इसका आंसर है A. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. A Butterworth filter of order 1 has no ringing and ringing exists for order 2 although it imperceptible. A Butterworth filter of higher order shows significant factor of ringing. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हार्मोनिक मीन फिल्टर वर्क्स वेल फॉर शॉल्ट नॉइज बट फेल्स फॉर, इसका आंसर है सी, पेपर नॉइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन फिल्टर वर्क वेल फॉर डैश, इसका आंसर है बी, गॉसियन नॉइज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर इज वेल सुटेड फॉर रिड्यूसिंग और वर्चुअली एलिमिनेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ डैश, आंसर ए, शॉल्ट एंड पेपर नॉइज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ट्रू फॉर एन इमेज, इसका आंसर है डी, एन इमेज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एन इमेज इज एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट. सेम ही है, कुछ एक्सप्लेनेशन बताने वाला नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग एश्योर्स ऑफ नो रिंगिंग इन द आउटपुट, आंसर है ए, गॉसियन लॉ पास फिल्टर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यूजिंग गॉसियन लॉ पास फिल्टर नो रिंगिंग इज एश्योर्ड बट आइडियल लॉ पास फिल्टर एंड बटरवर्थ लॉ पास फिल्टर ऑफ ऑर्डर सेकेंड मोड प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिंगिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ फिल्टर्स इन इमेज शार्पनिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज टू परफॉर्म रिवर्स ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ पास फिल्टर, आंसर है इसका सी, आइडियल लॉ पास फिल्टर. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द फंक्शन ऑफ फिल्टर इन इमेज sharpening in frequency domain is to perform precisely reverse operation of ideal low pass filter. The transfer function of high pass filter is obtained by relation, जहाँ पे आपका फंक्शन का नेम है HHP of u, v equal to 1 minus HLP of u, v, where HLP of u, v is transfer function of corresponding low pass filter. Next question देखते हैं, if the Gaussian filter is expressed as h of u, v equal to e to the power minus d square, जिसका फंक्शन है u, v divided by 2d naught square, where d of u, v is the distance from point u, v. d naught is the distance defining cutoff frequency. Then for what value of d of u, v the filter is down to 0.607 of its maximum value, इसका आंसर है a, d of u, v equal to d naught. एक्सप्लेनेशन वही सेम होगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलर इमेज हैज, इसका आंसर है बी, 3 वैल्यूज पर पिक्सल, यानी कि कलर इमेज में 3 वैल्यू पर पिक्सल होता है, याद करने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोनोक्रोम इमेज हैज, इसका आंसर है सी, 1 वैल्यू पर पिक्सल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिटी लेवल इन 8 बिट इमेज आर, इसका आंसर है 256. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कलर ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसेस बिटवीन द, इसका आंसर है ए, सिंगल कलर मॉडल. लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग इज, इसका आंसर है बी, डिक्रीजिंग द डायनामिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल. तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ इमेज प्रोसेसिंग का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. गाइज हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सो डैट कि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और जल्दी से जल्दी सारा यूनिट का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ. थैंक यू गाइज.